Hello dear students, how are you? I hope you all are well. In this video, we will complete the remaining questions of miscellaneous exercise. Alright, so let's start. Question number 16, part number first. Prove that cos theta plus sine 270 degree plus theta minus sine 270 degree minus theta plus cos 180 degree plus theta equal to 0. Okay. So taking the left side, cos theta plus sine 270 degree plus theta minus sine 270 degree minus theta plus cos 180 डिग्री प्लस थीटा. ऑलराइट, यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे इनके साइन देखेंगे. यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री. ऑलराइट, ये सब 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके एंगल्स पुट कर दिए. यहाँ पे A, S, T, C. ऑलराइट, देखिए कोस थीटा एज इट इज प्लस साइन 270 प्लस 270 प्लस की बात हो रही है. इट मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट. और आपको पता है कि इस वर्टिकल लाइन मीन्स स्टैंडिंग लाइन के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो चेंज होते हैं. साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में. तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा? कॉस. ऑलराइट, अब 270 प्लस मीन्स यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं. अदर रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं. तो यहाँ पे साइन है तो ये किसका हो जाएगा? नेगेटिव. कॉस थीटा. यहाँ पे देखिए साइन 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में. कॉस थीटा. अब 270 माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव. तो यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी है और इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ऑलराइट, प्लस यहाँ पे एक बार साइन को छोड़िए. कोस यहाँ पे 180 डिग्री है तो कोस का तो कोस रहेगा. 180 डिग्री प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या हो जाएगा? नेगेटिव. कॉस थीटा. देखिए कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस प्लस कोस थीटा माइनस कोस थीटा. देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल. क्या रह गया? 0 यहाँ पे क्या रहे? राइट हैंड साइड. सो LHS इक्वल टू RHS. हैंस प्रूव्ड. ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो उसको सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. सेक 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 5 पाई अपॉन 2 प्लस टेन 5 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 3 पाई अपॉन 2 इक्वल टू -1. टेकिंग LHS साइड, सेक 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 5 पाई अपॉन 2 प्लस टेन 5 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 3 पाई अपॉन 2. देखिए सेक 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इंटू सेक. अब यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे थीटा पहले दे रखा है -5 पाई अपॉन 2 है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या लेंगे? कॉमन लेंगे. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या लेंगे? कॉमन लेंगे. माइनस, और इसको कर दिया 5 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा
प्लस टेन 5 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इंटू 10, माइनस साइन कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हो गया 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ऑलराइट, इक्वल टू सेक 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, क्योंकि कोस और सेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। देखिए सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बाकी सारे जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट के अंदर होता है। माइनस आ गया ना, माइनस का मतलब हो गया 4th क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया, सेक 5 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा प्लस 10 5 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, यहाँ पे 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा हो गया माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। देखिए ध्यान से, 3 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 कहाँ पे है, ये रहा, यानी कि स्टैंडिंग लाइन है, वर्टिकल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं, क्लियर। तो इनको चेंज कर दीजिए, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में, ये हो जाएगा कोसेक। 3 पाई अपॉन 2 माइनस है, 3 अपॉन 2 पाई माइनस का मतलब हो गया कि ये 3rd क्वाड्रेंट के अंदर, 3rd क्वाड्रेंट के अंदर 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव थीटा, ऑलराइट। अब है 5 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2 भी इसी वर्टिकल लाइन के ऊपर है, क्लियर। और 5 पाई अपॉन 2 के ऊपर सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में, ये हो गया कोसेक। अब यहाँ पे थीटा आ गया, अब ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव, ये देखिए माइनस है, 5 पाई अपॉन 2 माइनस है, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहेंगे, ऑल क्या है, पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे कोस थीटा एज इट इज आ गया, प्लस 5 पाई अपॉन 2 प्लस 5 पाई अपॉन 2 प्लस का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट थीटा, क्लियर। इसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या होता है, नेगेटिव, इनटू माइनस 10 3 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, 3rd क्वाड्रेंट के अंदर, 3rd क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, कॉट थीटा, और ये नेगेटिव साइन एज इट इज, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव बाहर है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, यहाँ पे कॉट इंटू कॉट थीटा क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब देखिए ये क्या रह गया, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन यहाँ पे कॉमन ले लिया, इसको कर दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो -1 इंटू -1, ऑलराइट। अब यदि इसको आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तो सॉल्व कर दीजिए। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एलसीएम क्या आ गया इसका, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या आ गया 1। तो इसको आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, याद रखें। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप। क्लियर, -1, और ये क्या आ रहा है आपका राइट हैंड साइड RHS। ओके, सो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ध्यान से कीजिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हार्ड बन रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू पाई अपॉन 4 वेयर n इज एन इंटीजर। ओके, सो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। गिवन क्या है, साइन n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू पाई अपॉन 4। सो n की डिफरेंट वैल्यूज अपन ले लेते हैं, n इक्वल टू 0 ले लेते हैं, n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, n इक्वल टू -1। इन तीनों वैल्यू के ऊपर साइन की वैल्यू देख लेते हैं कि साइन की वैल्यू क्या आ रही है, यही पूछ रहा है। क्लियर, सो फॉर n इक्वल टू 1, पहले n इक्वल टू 1 के लिए निकालें। देखिए साइन 1 इंटू पाई प्लस -1 रेज टू द पावर 1 इंटू पाई अपॉन 4, साइन पाई यहाँ पे प्लस और -1 रेज टू द पावर 1 मीन्स माइनस, सो माइनस पाई अपॉन 4, साइन 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, और यहाँ पे आ गया साइन 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4। क्लियर, ये यहाँ पे आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। और इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हैं, दोनों में एक की वैल्यू देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको 0 पाई अपॉन 2 पाई 3 पाई अपॉन 2, और यहाँ पे आ गया 2 पाई, यहाँ पे क्या आ गया 2 पाई। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, ASTC। क्लियर, देखिए इसकी वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, साइन पाई माइनस मीन्स सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या जाएगा साइन पाई अपॉन 4, साइन पाई अपॉन 4, साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। क्लियर, एक n इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू आ गई, n इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू निकालेंगे। सो साइन 0 इंटू पाई प्लस -1 रेज टू द पावर 0 पाई अपॉन 4, साइन क्या वैल्यू आ गई इसकी, यहाँ पे 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे -1 की पावर 0, यानी कि कोई भी इंटीजर कोई भी वैल्यू होता है, कोई भी इंटीजर होता है, उसकी वैल्यू, इसकी पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब हो गया पाई अपॉन 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √2। n इक्वल टू -1 के लिए साइन -1 इंटू पाई प्लस -1 रेज टू द पावर -1 इंटू पाई अपॉन 4, साइन माइनस पाई, यहाँ पे -1 रेज टू द पावर -1 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 रेज टू द पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन -1, 1 अपॉन -1, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, क्या आ गया -1, तो ये आ गया माइनस पाई अपॉन 4, माइनस पाई अपॉन 4। यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस कॉमन ले लिया, पाई प्लस पाई अपॉन 4, पाई प्लस पाई अपॉन 4, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मीन्स पाई प्लस पाई अपॉन 4 इक्वल टू माइनस पाई प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या हो गया नेगेटिव। क्लियर, और क्या आ गया साइन पाई अपॉन 4, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस मीन्स साइन पाई अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन √2। सो प्रत्येक n इक्वल टू
n इक्वल टू 0, 1, -1। इस प्रकार से कोई भी वैल्यू यदि n की पुटअप करेंगे, सबके ऊपर वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2। यहाँ पे भी 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/√2। Hence value of n will be 1/√2 for every integer value। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इफ sin a plus sin b equal to a and cos a plus cos b equal to b, then prove that part number first, sin a plus b equal to 2ab upon a square plus b square। okay, so see, इसमें अब क्या लेके चलेंगे? राइट हैंड साइड RHS क्या है? 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, नाउ वी पुट the value of a and b which is given in the question। so put value of a and b। alright, so 2 into a की वैल्यू कितनी है? sin a प्लस sin b इंटू b की वैल्यू कितनी है? cos a प्लस cos b अपॉन a स्क्वायर। इट मीन्स sin a प्लस sin b का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 2 बाहर रह गया। sin a को पहले cos a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर sin a को cos b से। सिमिलरली sin b को cos a से और sin b को cos b से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए sin a cos a प्लस sin a cos b प्लस sin b cos a प्लस sin b cos b अपॉन यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो साइन स्क्वायर a प्लस 2 sin a sin b प्लस साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर a प्लस 2 cos a cos b प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू 2। अब यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करेंगे। देखिए साइन a cos a, यहाँ पे साइन a cos a और यहाँ पे है साइन b cos b। क्लियर? तो इसको यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें इसको, यानी कि 2 sin a cos a अपॉन 2 कर दें यहाँ पे, प्लस ये sin a cos b प्लस cos a sin b। क्लियर? यानी कि sin a cos b प्लस cos a sin b, इसको ब्रैकेट में रख दो, जो स्मॉल ब्रैकेट में। ओके, प्लस ऐसे इसमें कर दे 2 sin b cos b अपॉन 2। क्लियर? अपॉन यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, एक फॉर्मूला बन जाएगा ये। इनको एक साथ में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। एक तो ये फॉर्मूला बन गया, एक बन गया साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा, 2 साइन a साइन b प्लस 2 कोस a कोस b है। क्लियर?
तो इनको साथ में लिख देते हैं 2 इंटू, इसको पहले लिख देंगे cos A cos B प्लस साइन A साइन B। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, इसमें यहाँ पे कुछ चेंजमेंट किए हैं और अरेंजमेंट भी किया है। क्लियर? इक्वल टू, यहाँ कर रहा हूँ अभी, स्पेस कम रहेगा, इक्वल टू, देखिए 2 तो बाहर है ही, 2 ये कर्ली ब्रैकेट 2 साइन ए कोस, 2 साइन ए कोस ए किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2a अपॉन 2। ऑलराइट, साइन 2a अपॉन 2 प्लस ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी, और प्लस यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन गया? फॉर्मूला हो गया ये साइन 2b, साइन 2b अपॉन 2 का। ऑलराइट, अपॉन यहाँ पे है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी 1 प्लस 2 बाहर, और ये किसका फॉर्मूला? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया? कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2a प्लस इस साइन 2b को इसके साथ में लिख देते हैं साइन 2b। क्लियर? प्लस 2 साइन a प्लस b अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कोस a माइनस b इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है साइन c प्लस साइन d का, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 मीन्स 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस 2 साइन a प्लस b अपॉन 2, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू। क्लियर? देखिए ध्यान से 2 साइन, अब 2a प्लस 2b यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा? 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल मीन्स साइन a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू 1 प्लस कॉस a माइनस b। ऑलराइट, इक्वल टू, देखिए ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? 2 साइन a प्लस b कॉमन आ रहा है, क्या रिमेन रह गया? कॉस a माइनस b प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस कॉस a माइनस b। ऑलराइट, ये कैंसिल हो गया पूरा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस कोस ए माइनस बी है, यहाँ पे भी 1 प्लस कोस ए माइनस बी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया? साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन ए प्लस बी। सो ये क्या आ गया आपका? लेफ्ट हैंड साइड। सो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? फॉर्मूले सारे ध्यान रखिए और सिस्टमेटिक ढंग से आप करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 2, cos a प्लस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑलराइट, लेट्स सी राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड
बी, ए और बी की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे। देखिए बी स्क्वायर मीन्स कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ए प्लस बी की बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी यूज करते हैं, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ओके, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ओके। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऑलराइट, अपॉन साइन स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन, सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2, यहाँ पे कॉस से कॉस बी को पहले लिख देते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्लियर। यहाँ पे पहले कॉस ए कॉस बी को लिख दिया, 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया और साइन ए साइन बी यहाँ पे है, इसको बाद में लिख दिया। देखिए नेक्स्ट इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह फॉर्मूला होता है कोस 2a का, प्लस ये हो गया कोस 2b, क्लियर, प्लस 2 इंटू यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन गया कोस ए प्लस डी का फॉर्मूला, अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी है, तो ये बन गया 2 इंटू कोस ए माइनस बी का। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऑलराइट, देखिए यहाँ करते हैं इक्वल टू ये कोस 2a प्लस कोस 2b मीन्स इसको लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया कोस c प्लस कोस d का, कोस c प्लस कोस d, कोस c प्लस कोस d होता है माइनस 2 साइन c कोस c प्लस कोस d, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, 2 कोस 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कोस 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस 2 कोस a प्लस b अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कोस a माइनस b। ऑलराइट, देखिए
2 cos, यहाँ पे आ गया a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो क्या रह गया यहाँ पे 1 प्लस cos a माइनस b इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन आ गया 2 cos a प्लस बी कॉमन ले लिया, क्या रह गया cos a माइनस बी प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस cos a माइनस b। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू रहेगी cos a प्लस बी, cos a प्लस बी। ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। सो RHS इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। ध्यान से कीजिए, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ a plus b plus c equal to 180 degree, then prove that cos 2a plus cos 2b minus cos 2c equal to 1 minus 4 sin a sin b cos c। कैसे सॉल्व करेंगे? पार्ट नंबर फर्स्ट, टेकिंग LHS साइड, cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c। यहाँ पे cos 2a प्लस cos 2b को साथ में लेके एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d मीन्स 2a माइनस 2b अपॉन 2 माइनस cos 2c एज इट इज। नेक्स्ट देखिए, 2 cos 2a प्लस 2b, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, क्या रह गया 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस बी इंटू cos a माइनस b माइनस cos 2c। cos 2c के 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि प्लस का 1 रहे। प्लस का 1 तो किस में आता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर सी, बट यहाँ पे बाहर क्या है माइनस का साइन है, बाहर किसका साइन है माइनस का साइन है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव से ये नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, प्लस का 1 चाहिए, प्लस का 1 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया 2 cos a प्लस बी, यहाँ पे क्या है गिवन क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज देन a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस सी, यहाँ पे पुट कर देते हैं 180 डिग्री माइनस सी इंटू कोस a माइनस बी माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस 2 cos स्क्वायर c प्लस 1। देखिए यहाँ पे 2 cos 180 डिग्री माइनस c, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस मीन्स सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर cos किसका रहेगा नेगेटिव का, तो माइनस 2 cos c इंटू cos a माइनस बी माइनस 2 cos स्क्वायर c प्लस 1 को पहले लिख देते हैं 1 माइनस, अब ध्यान से देखिए 2 cos c यहाँ पे भी है, 2 cos c यहाँ पे भी है, तो माइनस 2 cos c कॉमन ले लिया, क्या रह गया, क्या कॉमन रह गया cos a माइनस बी, देखिए माइनस यहाँ पे बाहर आ गया साइन, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2 cos c बाहर आ गया, क्या रह गया cos c अकेला, क्लियर, इक्वल टू 1 माइनस 2 cos c। अब देखिए यहाँ पे cos a माइनस बी प्लस cos c को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे
स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए सी को, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये गिवन है। सो सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, सी को यहाँ पे लिख देंगे। सो 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। ऑलराइट, नाउ 1 माइनस 2 cos सी, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, या ये cos a माइनस बी, cos 180 डिग्री माइनस, 180 डिग्री माइनस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव, cos a प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस 2 cos सी। देखिए cos सी माइनस cos डी, cos सी माइनस cos डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन, 2 माइनस माइनस पहले लेंगे, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 मीन्स ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी। सो ए माइनस बी अपॉन 2। ऊपर से इरेज कर देते हैं इसको। देखिए इक्वल टू 1 माइनस 2 cos सी माइनस 2 साइन, 2 साइन, देखिए b से b कैंसिल, 2a अपॉन 2, 2a अपॉन 2 इंटू साइन, यहाँ पे a से a कैंसिल, माइनस b माइनस 2b अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 cos सी माइनस 2 साइन, 2 से 2 कैंसिल, साइन a, और यहाँ पे साइन माइनस थीटा होता है बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, या एक स्टेप और लिखो तो माइनस साइन 2 से 2 कैंसिल b। थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे माइनस, यदि ब्रैकेट यहाँ पे नहीं अप्लाई करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये माइनस 2 साइन ए माइनस साइन बी इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। देखिए 1 माइनस 2 cos सी, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए साइन बी। ऑलराइट, ये ब्रैकेट हटा दीजिए। अब 1 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 साइन ए साइन बी cos सी, ये क्या रहा आपका राइट हैंड साइड, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, और नीचे लिख देंगे हेंस तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी cos सी। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 4 साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस बी अपॉन 2 इंटू साइन सी अपॉन 2। LHS साइड, साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन सी, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी को साथ में ले लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा किसका, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी मीन्स ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी मीन्स ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस साइन सी एज इट इज। सी 2 cos, ए प्लस बी को यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं,
बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस सी. So 180 degree minus c upon 2 into sine a minus b upon 2 plus sin c को लिख सकते हैं 2 sin c upon 2 into cos c upon 2. Clear? Next 2 cos 180 degree upon 2 90 degree minus c upon 2 into sin a minus b upon 2 plus 2 sin c upon 2 into cos c upon 2. देखिए 2 cos 90 माइनस 90 डिग्री माइनस मीन्स किस में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, बट 90 डिग्री पे cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में. साइन c अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2 प्लस 2 साइन c अपॉन 2 इंटू कॉस c अपॉन 2. क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन c अपॉन 2, दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है. क्या रह गया, साइन a माइनस बी अपॉन 2 प्लस cos c अपॉन 2. क्लियर, 2 साइन c अपॉन 2 कॉमन आ गया, साइन a माइनस बी अपॉन 2 प्लस cos c अपॉन 2. देखिए 2 साइन c अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2 प्लस cos c को क्या लिख सकते हैं, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड c इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a प्लस b. c की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस a प्लस बी अपॉन 2. ऑलराइट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं. देखिए 2 साइन c अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2 प्लस कॉस c 180 डिग्री अपॉन 2 90 डिग्री माइनस a प्लस बी अपॉन 2. नेक्स्ट 2 साइन c अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव. तो यहाँ पे कोस किस में चेंज हो जाएगा, बट साइन में, साइन a प्लस बी अपॉन 2. क्लियर. अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं. ध्यान से देखिए, 2 साइन c अपॉन 2 इंटू ये हो गया साइन c प्लस साइन डी. साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी मीन्स a माइनस बी अपॉन 2 प्लस a प्लस बी अपॉन 2 अपॉन 2. ठीक है ना, c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी a माइनस बी अपॉन 2 माइनस a प्लस बी अपॉन 2 अपॉन 2. ऑलराइट, इक्वल टू 2 साइन c अपॉन 2 इंटू 2 साइन, देखिए यहाँ पे ये 2 तो 2 रह गया और यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया ऊपर 2, क्या रह गया a माइनस बी प्लस a प्लस बी. ओके, इंटू कॉस, देखिए यहाँ पे ये 2 तो 2 रह गया,
अपॉन यहाँ पे 2 इन दोनों के अंदर a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, क्लियर, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो दोनों किस में हो जाएंगे, नेगेटिव में। 2 साइन c अपॉन 2 इंटू 2 साइन, देखिए b से b कैंसिल, 2a अपॉन 2, 2a अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू कॉस, यहाँ पे a से a कैंसिल, माइनस 2b अपॉन 2 अपॉन 2, क्लियर। नेक्स्ट 2 साइन c अपॉन 2 इंटू 2 साइन, 2 से 2 कैंसिल, क्या गया a अपॉन 2 साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस माइनस b अपॉन 2, ओके। 2 साइन c अपॉन 2 इंटू 2 साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस b अपॉन 2, ये हटा दो चाहिए यहाँ से, ये एक ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, ये होगा बिकॉज कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 साइन a अपॉन 2, अरेंज कर देते हैं इसको, पहले साइन को लिखते हैं फिर b को लिखेंगे, इंटू कॉस b अपॉन 2 इंटू साइन c अपॉन 2। देखिए 4 साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस b अपॉन 2 इंटू साइन c अपॉन 2, तो ये क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। सो LHS इक्वल टू RHS, स्टूडेंट्स थोड़ा इसको ध्यान से करना है, केयरफुली करना है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2 पाई देन प्रूव दैट कोस स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 2 कोस a कोस b कोस c। सो कैसे देखें सॉल्यूशन होगा इसका, LHS साइड लेते हैं, इसके अंदर क्या है, कोस स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर a। ऑलराइट, वी नो दैट कोस 2a, एक बार इसको आप x में ले लीजिए इसको, है ना, कोस 2x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x एंड कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा देखिए कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ पे कोस 2x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में और 2 साइन स्क्वायर x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x और साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ऑलराइट, तो ये जो फॉर्मूले आपके पास में आ रहे हैं, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 एंड साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये दोनों इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अप्लाई करते हैं। देखिए कोस स्क्वायर b का मतलब ये हो गया, x की जगह b रिप्लेस कर देंगे तो 1 प्लस कोस 2b अपॉन 2 प्लस कोस स्क्वायर c, x को रिप्लेस करेंगे c से, 1 प्लस कोस 2c अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ पे x को a से रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, नीचे डेनोमीटर में
सब जगह 2 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे 1/2। क्या रिमेनिंग रह गया 1 प्लस cos 2b प्लस 1 प्लस cos 2c माइनस 1, और ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस cos 2a। 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस cos 2a। ऑलराइट, cos 2b प्लस cos 2c प्लस cos 2a। ओके, सो 1 प्लस cos 2b इसको एक साथ में ले लेते हैं और यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1/2 1 प्लस cos 2b, देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूले अपने लिखे हैं ना 1 प्लस cos 2b, मतलब x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे b, तो 2 cos स्क्वायर b आ गया, 2 cos स्क्वायर b प्लस cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो c प्लस d यहाँ पे क्या है c 2c प्लस 2a अपॉन 2 इंटू cos 2c माइनस 2a अपॉन 2 इक्वल टू 1/2 2 cos स्क्वायर b प्लस 2 cos, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे दोनों के अंदर, क्या आ जाएगा c प्लस a, और नीचे 2 से कैंसिल हो जाएगा c प्लस a इंटू cos c माइनस a। ऑलराइट, देखिए 1/2 2 cos स्क्वायर b प्लस 2 cos, यहाँ पे c प्लस a, देखिए गिवन क्या है यहाँ पे, बिकॉज a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2 पाई। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या है c प्लस a या a प्लस c, सो a प्लस c इक्वल टू 2 पाई माइनस b, 2 पाई माइनस b, ये यहाँ पे पुटअप कर देंगे 2 पाई माइनस b, 2 पाई माइनस b इंटू cos c माइनस a इक्वल टू 1/2 2 cos स्क्वायर b प्लस 2, देखिए 2 पाई माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट के, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो क्या आ जाएगा cos b इंटू cos c माइनस a इक्वल टू 1/2 कॉमन क्या आ गया 2 cos b, क्या रह गया रिमेनिंग cos b प्लस cos c माइनस a। अब इसमें ऊपर से इरेज कर देते हैं, इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 2 cos b इंटू cos b प्लस cos b प्लस cos c माइनस a। ओके, एज इट इज इसको लिख लिया, राइट कर लिया इसको। देखिए 2 से 2 कैंसिल, cos b इंटू cos b को क्या लिख सकते हैं, बिकॉज गिवन क्या है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2 पाई, देन b इक्वल टू 2 पाई माइनस a प्लस c या c प्लस a। क्लियर, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 2 पाई माइनस c प्लस a प्लस cos c माइनस a, cos b इंटू
कोस 2 पाई माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, पॉजिटिव। सो कोस 2 पाई माइनस थीटा कोस थीटा, सो कोस सी प्लस ए प्लस कोस सी माइनस ए इक्वल टू कोस बी, यहाँ पे फॉर्मूला कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी, सी प्लस ए प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 इंटू कोस सी प्लस ए माइनस सी प्लस ए अपॉन 2। जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर दीजिए, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे सी से सी कैंसिल, क्या आ गया cos b इंटू 2 cos c प्लस सी 2c अपॉन 2 इंटू cos 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यह आ गया cos b इंटू 2 cos c इंटू cos a, अरेंज कर दीजिए इसको, 2 cos a cos b cos c, ये क्या आ रही है आपकी राइट हैंड साइड। सो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन 2 tan थीटा माइनस cot थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे, गिवन क्या है 2 tan थीटा माइनस cot थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 tan थीटा माइनस cot थीटा को लिखा 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई tan थीटा, क्या हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्लियर। ax स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा। ऑलराइट, सो यहाँ पे x कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऑलराइट, सो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे सारी, x की वैल्यू कितनी है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 2 इंटू सी कितना है माइनस 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, देखिए माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 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 प्लस 4 टू जा 8 अपॉन 2 इंटू 2 4, यहाँ पे कर रहे हैं इसको, tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 अपॉन 4, tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 4। ओके, either tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 4 और
tan theta equal to -1 -3/4। यहाँ पे हो गया tan theta equal to 2/4 equal to 1/2, 1/2। और यहाँ पे हो गया tan theta equal to -1 -3 -4/4 equal to -1, equal to -1। tan की टेबल में 1/2 कहीं नहीं होता है, तो इट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल वैल्यू, इम्पॉसिबल वैल्यू। अब इस पे कंसिडर करेंगे। देखिए tan थीटा इक्वल टू -1 किसकी वैल्यू होती है? tan π/4। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 10, अब -tan π/4, -10 कौन से कोऑर्डिनेट में होता है? सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर। सेकंड कोऑर्डिनेट मीन्स π - π/4, π - π/4 implies tan थीटा इक्वल टू 10, क्या आ गया? π - π/4 कितना हो गया? 3π/4, 3π/4। 10 से 10 रिमूव हो जाएगा, या यहाँ पे वी नो दैट, क्योंकि इसकी क्या निकालनी है अपन को? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसकी जनरल सॉल्यूशन निकालनी है। ठीक है, सो वी नो दैट इफ tan x इक्वल टू tan y, देन x इक्वल टू nπ प्लस y, nπ प्लस y। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो थीटा इक्वल टू nπ प्लस 3π/4 एंड n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। ये क्या आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। हेंस नीचे लिख देंगे, हेंस थीटा इक्वल टू nπ प्लस 3π/4 इज जनरल सॉल्यूशन of given equation। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 के, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।